आरपीओ ने बताया कि जी हमें हुक्म एजेंसियों की तरफ से है, वो आए नमदार होने जा रहे हैं। भावल नगर में तो उनका वास्ता एक सुपीरियर फोर्स के साथ पड़ गया था और उनकी वहां पे धुलाई हो गई, जिसकी 12 बार हमने कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। पर हर जगह पे इस तरह की कंबल परेड या डडू परेड होना मुनासिब नहीं है, और हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस खवातीन और हज़रात, इस वक्त हमारा 4 बजे गुज्जर खान में राजा जब्बार साहब और राजा शाकिर साहब हमारे मेजबान थे, और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर खुलना था। लोगों को मुकामी तौर पे बुलाना था। एक छोटे शहर में एक छोटा प्रोग्राम जो होता है चार दीवारी के अंदर, जलसा भी बहुत बड़ा कोई जलसा नहीं था, नॉर्मल एक आपका देहाती इलाके में जो प्रोग्राम होता है वो था। और मुस्लिम लीग नून की फैशिस्ट हुकूमत, उनको यह भी हजम नहीं हुआ। ये इतना खौफ है इनको वजीर आजम इमरान खान साहब से। सुबह से पुलिस की गाड़ियां वहां पे गई, उन्होंने राजा जब्बार साहब और राजा शाकिर साहब के घर में तोड़फोड़ शुरू की, गाड़ियां लाए, कुर्सियां, शामियाने, सब कुछ उठा के ले गए, खाना जो पड़ा हुआ था वो भी ले गए। यहां पे मेरे बाईं तरफ हमारे कौमी असेंबली के उम्मीदवार कैंडिडेट जनाब राजा तारिक अजीज भट्टी साहब मौजूद हैं, इन्होंने वहां पे होना था। मेरे साथ यहां पे मेरे बाईं तरफ यहां पे मलिक और यहाँ पे तैमूर साहब मौजूद है। मलिक तैमूर साहब हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुमाली पंजाब के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त। यहां पे खवातीन और हज़रात जो ये कर सकते थे किया, लोगों को अरेस्ट किया। तकरीबन 5-6 लोगों को उन्होंने पंजाब पुलिस ने अरेस्ट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ले गए, और रास्ता दोनों तरफ 5 किलोमीटर उस वेन्यू के, उस जगह पे जहां पे ये प्रोग्राम होना था, वहां पे उन्होंने नाके लगा के उन्होंने रास्ते बंद कर दिए। सो ये पुलिस गर्दी के यहां पे आपको हम लोग शवाहिद पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं, जिसको हम लोग कंडेम कर रहे हैं। और आरपीओ ने बताया कि जी हमें हुक्म एजेंसियों की तरफ से है कि किसी सूरत यह प्रोग्राम नहीं होगा। जब खुफिया एजेंसी मुलव्वस हो जाती है जजेस के टेलीफोन टैपिंग में, खुफिया एजेंसियों के एहलकार मुलव्वस हो जाते हैं जब्त कौब करने में जजेस के अहले खाना को, उनके घरों में क्रैकर्स फाड़ना, उनको डराना धमकाना, खवातीन हज़रात उस मुल्क में फिर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती, वहां पे फिर जंगल राज होता है, और जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस वक्त आप ये देखें कि जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक जमात इस्लामी का एक जलसा हो रहा है डी चौक पे, वहां पे भी इस वक्त लाठीचार्ज जारी है और खवातीन को और मर्दों को वहां से उठाया जा रहा है, और उसकी भी हम लोग शदीद अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं। खवातीन हज़रात, कल 9 मई का दिन था। कल पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैलीज और जलसे थे। पंजाब में जो दहशत गर्दी मैं कहता हूं पंजाब पुलिस ने बर्पा की, यहाँ पे जोता साहब मौजूद है, यहाँ पे शोएब शाहीन साहब मौजूद है, हमारे अपने चेयरमैन मिस्टर गौर साहब को इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट करने की कोशिश की, वो कानून को बचाया। इनके घरों के अंदर गए, लोगों को उठाया, कैंडिडेट्स को ज़दकोब किया, पुलिस गर्दी हुई, जिसके हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं। और ये इस चीज की अलामत है कि जो फाशिस्ट स्टेट है मुस्लिम लीग नून की, चाहे वो मरकजी हुकूमत में हो, चाहे वो सूबे में हो, चाहे वो शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे वो मरीम नवाज की हुकूमत हो, ये दोनों हुकूमतें खवातीन और 47 की साथियों पे बनी हुई है, और
یہ پاکستان تحریک انصاف کا چنایا ان کے سامنے صرف دہشت گردی سے اور خوف سے اس کی ہم دیکھیں خواتین و حضرات کہ 9 مئی وہ دن تھا جس دن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو شہید کیا گیا. میں ان کے نام پڑھ کے سنا دیتا ہوں. مرزا نادر شہزاد، بلال شنواری، سیف اللہ، محمد راشد، عبداللہ وزیر، ظاہر اللہ، رضوان احمد، جاوید اکاخیل، سکندر، عباد احمد، عمر عزیز، ابراہیم، جاوید اور ظاہر. یہ 15 شہید ہمارے نوجوان ہیں جن کے اوپر سیکورٹی فورسز نے گولیاں برسائی. دوسری طرف کوئی زمین نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. اور یہاں پہ یہ ساتھی ہمارے شہید ہوئے. سینکڑوں لوگوں کو زخمی کیا گیا، اور صرف زخمی نہیں کیا گیا، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ آپ نے FIR درج کرنے کی کوشش بھی کی تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. اور ان شہداء کو ڈرایا دھمکایا گیا. یہ ایک فیشسٹ کی علامت ہوتی ہے. اس واقعی فیشسٹ کیونکہ وہاں پہ پالستین نہیں ہوتی. جس ملک میں آئین اور قانون نہیں ہوتا وہاں پہ سرمایہ کاری ہو ہی نہیں سکتی. جہاں پہ سرمایہ کاری نہیں ہوتی وہاں پہ بے روزگاری ہوتی ہے. جہاں پہ بے روزگاری ہوتی ہے وہاں پہ پھر امن و امان کا فقدان ہوتا ہے. وہاں پہ یعنی کہ امید کی کرن ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں خواتین حضرات کہ میں اپنے قائد وزیر اعظم عمران صاحب سے کافی میں ملاقات سارے لوگوں کے لیے کہ آپ نے پرامید رہنا ہے. ہماری یہ جستجو جاری رہے گی. پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کے ہم سب سپاہی جو موجود ہیں، ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہماری جنگ جاری رہے گی، آخری لمحے تک جاری رہے گی. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے فتح حق اور سچ کی ہوگی. یہ جو قوتیں پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، یہ فیشسٹ حکومتیں جو لگی ہوئی ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی زیادہ دیر نہیں چل سکتی.